नंदग्राम के एक महात्मा और पुजारी का भूत। बहुत दिन हुए नंदीश्वर के निकट यशोदा कुंड के पास एक गुफा में एक महात्मा भजन करते थे। दिन डूबने से थोड़ी देर पहले गुफा से निकलते थे। शौच आदि कर मधुकरी के लिए गांव में जाते थे। जो कुछ मिल जाता था उससे उधर पुती कर फिर गुफा के भीतर भजन में बैठ जाते थे। किसी से बात नहीं करते थे। वे कौन थे, कहाँ से आए थे, उनका नाम क्या था, किसी को कुछ पता नहीं। वृद्ध होने पर वे नंदग्राम छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार गोवर्धन के एक बाबा जी अनुनय विनय कर उन्हें चलेकेश्वर ले गए। वहां नाम यज्ञ में योगदान करने के लिए 2 दिन वहां रहकर वे तीसरे दिन नंदग्राम लौट आए। संध्या समय नियमानुसार मधुकरी के लिए गांव में गए। मधुकरी लेकर गुफा में प्रवेश कर रहे थे। उसी समय किसी के करुणा कंठ की आवाज आई, ओ बाबा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। बाबा आश्चर्यचकित से रुककर बोले, आप कौन हैं? मैं वह कुत्ता हूँ जिसे आप नित्य एक टुकड़ा मधुकरी दिया करते थे। बाबा ने ब्रजधाम के कुत्ते के अद्भुत और अप्राकृत स्वरूप का अनुभव करते हुए कतार स्वर से कहा, आप अपने स्वरूप का ठीक ठाक परिचय देने की कृपा करें। कुत्ते ने कहा, बाबा, मैं एक दुर्भागा जीव हूँ। पूर्व जन्म में इसी नंदीश्वर में मंदिर का पुजारी था। एक दिन भोग के लिए एक बड़ा लड्डू मिला। मैंने बिना भोग दिए ही उसे खा लिया। उसी अपराध के कारण मैं भूत हो गया। आप निष्किंचन वैष्णव हैं। आपकी दी मधुकरी खाने से मेरी ऊर्ध्व गति होगी। इस लोभ से बहुत दिनों से आपके पास आता हूँ। कुत्ते का वृतांत सुन बाबा ने कौतूहलवश और विनय पूर्वक कहा, जो भी हो, आप तो अप्राकृतक धाम के भूत हैं। श्री श्री जुगल किशोर और उन अप्राकृत लीला के दर्शन तो आप करते ही होंगे। हाँ बाबा, दर्शन तो करता हूँ, पर आप लोग जिस प्रकार उनके रूप और लीला आदि का आस्वादन कर सकते हैं, वैसा आस्वादन करने की मेरी योग्यता कहाँ? मुझे एक बार उनके दर्शन करा सकते हैं क्या? बाबा ने कतार स्वर में पूछा। उत्तर मिला, नहीं, मुझ में वह योग्यता नहीं। तो किस प्रकार उनके दर्शन किए जा सकते हैं, यह बता सकते हैं? बाबा ने कतार हो विनय पूर्वक फिर पूछा। हाँ, यह बता सकता हूँ। देखिए, आप कल गोधन के समय जब श्री कृष्ण गाय चराकर लौटते हैं, यशोदा कुंड के पास बैठे रहे। गौओं के पीछे जो ग्वालिये आते दिखे, उनमें जो सबसे पीछे हो उन्हें ही समझ लीजिए कि वे गोपाल हैं। इतना कह वह श्वान रूपी भूत अंतर ध्यान हो गया। बाबा को अब चैन कहाँ। रात जैसे तैसे काटी, कभी गाते, कभी नाचते, कभी रो रो कर अधीर होते। सुबह होते ही यशोदा कुंड के निकट एक झाड़ी में जा बैठे। बेचैनी बढ़ती गई। मन में तरह तरह के संकल्प विकल्पों का संघर्ष चलता रहा। क्या सचमुच श्री कृष्ण मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे? क्या मैं उनके दर्शन के योग्य हूँ नहीं? मुझ जैसे कुटिल और पाखंडी व्यक्ति को भला वे दर्शन क्यों देने लगे? यह सोचकर वे कभी रोते रोते मूर्छित हो जाते, कभी सोचने लगते, यदि वे मुझ पर कृपा कर दें तो उनका बिगड़ता ही क्या है। वे करुणा के समुद्र हैं, पतित पावन हैं, अवश्य कृपा करेंगे। यह सोचकर वे एक अनिवर्चनीय आनंद समुद्र में डूबने और उतरने लगे। इसी उधेड़बुन में दोपहर बीत गई। तीसरा पहर बीत गया। सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर जाने लगा। गोधूली की बेला आ पहुंची। वृक्षों के झुरमुट के बीच गोधूल रंजित आकाश दृष्टिपथ पर उदय होने लगा। बाबा किसी प्रकार धैर्य धारण किए झाड़ी में बैठे रहे। गाय बछड़ों के रम्हाने का शब्द आकाश में गूंजने लगा। कुछ देर में उनके झुंड के झुंड सामने से निकलते दिखे। उनके पीछे 1-2 ग्वालवाल अपनी अपनी गैयों को पृथक करते दिखे। सबके पीछे दिखा एक ग्वाल बालक जिसका कृष्ण वर्ण था। हाथ में लकुटियां लिए अपने गाय बछड़ों को पृथक कर वह खज गति से नंदग्राम की ओर जा रहा था। उसे देखते ही बाबा ने कूदते फानते जाकर उसे साष्टांग दंडवत किया। उसके दोनों चरणों को अपनी भुजाओं में जकड़ते हुए माथा उन पर टेक दिया। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के स्पर्श से
पुलकित हो उठे। पर भगवान स्वभावगत कपटता धारण करते हुए बोले, बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं? दयामय, दया करो कह बाबा फूट फूट कर रोने लगे। उनके अश्रुजल से भगवान के चरण सिक्त हो गए। रुधे हुए कंठ से अस्पष्ट शब्दों में और न जाने वे क्या कहते रहे। भक्त की भाषा भगवान को समझते देर नहीं लगती। वे समझ गए, पर समझते हुए भी अनसमझे जैसे बोले, बाबा बावरो है रहो है, देख जान दे, देर है रही है, मैया मारेगी। बाबा ने चरण और कस के पकड़ लिए। भक्त की भुजाओं में इतना बल कहाँ जो भगवान को पकड़ रखे, पर उनके प्रेम के आगे वे विवश हैं तो छुड़ाकर जाने के लिए इतना उतावले क्यों दिख रहे हैं? यह तो उनका अभिनय है। भक्त के प्रेम रस का आस्वादन करने की उनकी अनोखी परिपाटी है। रुकना चाह रहे हैं, रुकने को विवश हैं, पर जाना चाहने का दिखावा कर रहे हैं। नहीं नहीं प्रभु, छल न करो, इस दीनहीन पर कृपा करो। छल चातुरी छोड़ अपने स्वरूप के दर्शन दो। दयामय, दया करो। बाबा तेरे पाँव पड़ूं, छोड़ दे, मेरे घर चल। बहुत चेष्टा की भगवान ने भोले भक्त को भुलाने बहलाने की, पर वह भुलावे में आने वाला कब था? उसके हृदय में हाथदिनी का प्रकाश जो था। बहुत देर हो गई। भक्त और भगवान के बीच प्रणय युद्ध होते आधी रात बीत गई। आखिर भगवान की हार हुई। वे बोले, अच्छा ले मेरे स्वरूप के दर्शन कर। बाबा उनके त्रिभंग मुरलीधारी रूप के दर्शन कर चमत्कृत हुए, पर इससे उनकी तृप्ति न हुई। वे बोले, प्रभु मैं जुगल उपासक हूँ, एकाकी आपके स्वरूप के दर्शन कर मेरी विरह ज्वाला शांत नहीं होने की। एक बार सब परिवार दर्शन देकर मेरे तापित हृदय को शीतल करें। तब बाबा के भाग्य की चरम सीमा का अतिक्रमण कर उनके सामने उदित हुआ एक दिव्य प्रकाश। उन्होंने देखा दिव्य वृंदावन में ललिता, विशाखा आदि सखियों सहित जुगल किशोर का। वे उस रूप माधुरी में चिरकाल के लिए डूब गए। उनका पार्थिव शरीर उसे धारण करने में असमर्थ होने के कारण कई दिन पीछे उनसे बिलग हो गया। जय श्री राधे।